हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ शताब्दी और मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। ये आप किसी भी फंक्शन में या फिर किसी भी ओकेशन में इजीली कैरी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अपनी स्किन को आधे घंटे पहले ही धो लिया था और फिर आज मैं गुड वाइब्स का जो ग्रीन टी आता है, छोटा सा एक सैशे है, मैंने ये फ्री में पाया था एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वही अपनी स्किन के ऊपर हल्के हाथों से अप्लाई कर रही हूँ। स्किन केयर बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह का मेकअप करने के लिए। तो आज मैं अपने हाथों में भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। निविया का मॉइस्चराइज़र बहुत बढ़िया और बहुत ही प्यारा सा एक मॉइस्चराइज़र है। ये एक हल्का फ्रेग्रेंस भी देता है। अगर हमारी स्किन अच्छे रहे तो मेकअप जो है बहुत उभर के आता है, तो इसीलिए मैंने अपनी होठों को भी नरिश कर लिया है। अब बारी है प्राइमर की। आज मैं यूज़ कर रही हूँ कलरबर्ग की प्राइमर। बहुत सही प्राइमर है। ये अपनी स्किन की जो पोर्स है, ओपन पोर्स है, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता है और साथ ही साथ फाउंडेशन को अच्छी तरह से बिल्डअप करने के लिए एक स्मूथ सा बेस भी देता है। प्राइमर में लगाने के बाद 5 मिनट वेट करूँगी। उसी दौरान मैं अपनी आईब्रो को भी सेट कर लूँगी। आज मैं अपनी आईब्रो को सेट करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट। इसमें से जो डार्क ब्राउन शेड आ रहा है, जो ऐश शेड आ रहा है, उसके साथ ब्राउन शेड को मिला के आईब्रो को एक अच्छी तरह से बॉर्डर दूंगी और फिर आउटर जो लाइन है उसको अच्छी तरह से लगाने के बाद अंदर की हिस्से में भी, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आईब्रो थोड़ा सा कम है, वहाँ पे मैं अच्छी तरह से फिल कर लूँगी। एक्चुअली मेरे दोनों आईब्रो का शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, तो काफ़ी दिक्कत होती है, पर धीरे धीरे मैं एडजस्ट कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं वार्म न्यूड जो मेरा शेड है मेबेलिन फिट मी का, वही लगा रही हूँ। डॉट 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 करके मैं सारे फेस पे ये लगा रही हूँ और फिर मेकअप ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई नीड मैक्सिमम कवरेज क्योंकि ये एक हेवी मेकअप लुक होने वाला था। तो मैंने पहले सिर्फ एक कोट ही लगाया था मेबेलिन फिट मी का, और फिर उसके बाद मेबेलिन का ही जो मास्टर क्रोम एक स्ट्रोब क्रीम आता है, बहुत बढ़िया सा स्ट्रोब क्रीम है, उसके साथ फिट मी का थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है, एक पंप नहीं, थोड़ा सा लिया है, और दोनों को मिक्स करके अब मैं अपनी जो टी जोन सेक्शन है, यानी कि जहाँ पे हम लोग हाईलाइट करते हैं मेनली, वहाँ पे और आँखों के नीचे की पोर्शन में लगा लिया है। और उसको भी मेकअप ब्रश के सहारे धीरे धीरे मैंने जो है अपनी स्किन के अंदर अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। इससे होगा क्या, मेरी स्किन जो है उसमें एक फाउंडेशन की लेयर भी आ गया है और साथ ही साथ वो अंदर से ग्लो भी कर रहा है। आज मैं स्विस ब्यूटी का 04 वाला जो शेड है मेरा, वो ही कॉन्सीलर लगा रही हूँ। आँखों के नीचे भी कॉन्सीलर लगा रही हूँ। इससे मेरी फेस में एक अलग सा ग्लो आ जाएगा, साथ ही साथ एक डायमेंशन भी आ जाएगा, और उसको भी मैं पैक की ब्रश के सहारे धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। फिर पूरा मेकअप को मैं लॉरियल का एक जो कॉम्पैक्ट पाउडर आता है उसी से सेट कर रही हूँ, ताकि मेरी मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और साथ ही साथ ये क्रैक ना हो जाए, ये अच्छी तरह से मेरी स्किन के अंदर एकदम से फिट हो जाए। आप अगर चाहे तो यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने निक्स का मैट फिनिश जो सेटिंग्स पे आ रहा है ना, वही लगा लिया है, क्योंकि ये गर्मी का मेकअप है, तो मैं चाहती थी कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। आंखों की मेकअप के लिए मैं आज आई मैजिक प्रोफेशनल कॉस्मेटिक्स का 48 कलर वाला आई शेडो पैलेट लगा रही हूँ। इसी में जो वाइट शेड आता है उसी को आंखों की ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि इससे मेरी जो आंखों की क्रीज है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और मेकअप के लिए परफेक्ट बेस भी तैयार हो जाएगा। इसी में एक पिंक कलर आ रहा है, प्रोवर्ट की ब्रश की मदद से उस पिंक कलर को मैं एज ए ट्रांजिशन शेड अपनी आंखों की लिड के ऊपर धीरे धीरे लगाऊंगी। ट्रांजिशन शेड के लिए ये लाइट पिंक बहुत ही बढ़िया सा एक कलर है, और प्रोवर्ट की जो ब्रश है वो भी काफ़ी अच्छा है। आई गेट मैक्सिमम पिगमेंटेशन फ्रॉम दिस ब्रश। और आंखों के नीचे के हिस्से में भी मैंने यही वाला शेड जो लगाया था, और फिर क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी सी हुडेड है तो मैंने डार्क ब्राउन जो शेड पिकअप किया है और उसको आंखों की क्रीज के ऊपर मैंने लगा लिया है। इससे मेरी आंखों में एक अलग सा डेप्थ आ जाएगा और साथ ही साथ न्यू क्रीज भी बिल्डअप हो गया था। ये ब्रशेस जो है ये प्रोआर्ट के है, ये भी बहुत अच्छी ब्रशेस है, इससे मेरी आई मेकअप बहुत स्मूथली अप्लाई हो रहा है। फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैंने ये
जो नई क्रीज ड्रॉ किया था उसको धीरे धीरे मैं मिलाती जा रही हूँ। दोस्तों, आई मेकअप के लिए प्रॉपर ब्रश होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं ब्लू कलर की एक साड़ी पहन रही हूँ, तो इसीलिए मैंने जो न्यू क्रीज बिल्डअप किया है उस क्रीज के नीचे के हिस्से में मैं ये ब्लू शेड जो है वो लगा रही हूँ। फ्लैट ब्रश की मदद से मैं इसको लगा रही हूँ, पर ऊपर की तरह नहीं घसीट रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर की तरफ घसीटूँगी तो कलर जो है अब चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा। और फिर एक ब्लैक आई शेडो को मैं आँखों की जो जहाँ पे हम लोग मस्करा लगाते हैं ना वही टाइट लाइनर की तरह अप्लाई करूँगी। और एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लू को जो आउटर कॉर्नर में और ब्लैक को आउटर कॉर्नर में दोबारा लगाऊंगी और धीरे धीरे उसको ब्लेंड करती जाऊंगी। ब्लेंड करने से आँखों में आई शेडो में किसी भी तरह का क्रीज लाइन जो है वो अच्छी तरह से बिल्डअप हो जाएगा और साथ ही साथ आंखों में किसी भी तरह का हार्श लाइन दिखाई नहीं देगा। फिर से मैंने पिंक शेड अप्लाई किया है और पिंक शेड को ब्लू के साथ धीरे धीरे मैं मिलाती जाऊंगी और साथ ही साथ आंखों के नीचे भी पिंक शेड में लगाऊंगी। आज मैं शाई स्टाइल के जो ग्लिटर गैलेक्सी पैलेट आता है उसमें से वाइट शिमर शेड अपनी आंखों की ब्लू वाली पोर्शन में लगा रही हूँ। इससे मेरी जो स्मोकी आइज मैंने क्रिएट किया था ना वो बहुत ही प्रिटी लग रही है। आप देख सकते हैं, आप अगर चाहे तो ये मेकअप लुक को पार्टी में भी आसानी से कैरी कर सकते, क्योंकि ये एक ग्लैमरस आई मेकअप है। तो मैं यहाँ पे एक स्टील ग्रे, स्टील ब्लैक, स्टील ब्लू या फिर आप जो भी कलर इसको देख सकते हैं वही कलर आ रहा है और साथ ही साथ ग्लिटर अप्लाई करने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। आंखों के नीचे की पोर्शन में मैं पिंक कलर और ब्लू कलर को मिला के धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ और धीरे धीरे इसको स्मोक आउट भी कर रही हूँ ताकि आंखों में एक अलग सा डायमेंशन आ जाए। और आंखों की इनर पोर्शन में मैं वही कलर को अप्लाई नहीं किया है। आंखों की इनर पोर्शन में मैं लगाऊंगी, सबसे पहले मैंने जो शेड लगाया था यानी कि जो ग्लिटर वाला सिल्वर शेड था वही ग्लिटर वाला सिल्वर शेड में आंखों की इनर पोर्शन में लगाऊंगी। क्योंकि मैं आज अलग तरह की आई मेकअप जो है वो ट्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसके साथ विंग आईलाइनर नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि अगर मैं विंग आईलाइनर ड्रॉ करती थी तो मेरी आंखों के साथ में जस्टिस नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैंने आज विंग आईलाइनर नहीं इस्तेमाल किया है, उसके जगह पे मैंने आज स्मोकी ग्लिटरी ये जो आई लुक है वो क्रिएट किया है। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगा है। फिर मैंने मेबलिन का जो जेल आईलाइनर है, बहुत ही मस्त प्रोडक्ट है, यही जेल आईलाइनर जो है वो लगाया है। इसी को आँखों के ऊपर, आँखों के नीचे वाटर लाइन पे और अंदर की तरफ, आँखों के अंदर की तरफ सॉरी, वहाँ पर भी मैंने लगाया है। धीरे धीरे ही लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरी मिरर के साथ और मेरी जो फ़ोन की कैमरा के साथ मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आज शूट करने में, बहुत दिनों बाद ऐसे हो रहा है। धीरे धीरे ही मैं लगा रही हूँ। टाइट आईलाइनर मैं आज ड्रॉ कर रही हूँ। मेरी आईलाइनर जो है वो वाटर लाइन की एकदम ही नज़दीक से है। टाइट लाइन ड्रॉ करने से मेरी आंखें मुझे लगता है ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं आज किसी भी तरह का फॉल्स लैशेस नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरा ध्यान जो है ये स्मोकी आइज क्रिएट करने में लगा रही हूँ। आँखों की मेकअप के बाद अब मैं अपनी गालों पे लगाऊंगी ब्रोंजर, क्योंकि मुझे आज एक सन किस्ड लुक लाना है, तो इसीलिए मैंने हुला का ब्रोंजर जो है वो आज लगाया है। इसके साथ जो एक छोटा सा टाइनी सा ब्रश आ रहा है वो भी ज़बरदस्त है। जहाँ पे हम लोग कॉन्टूर कर रहे थे वही एरिया पे हम लोगों को ब्रोंजर जो है वो लगाना है, यानी कि आपकी चिक्स पे और थोड़ा सा गाल पे, ब्रिज ऑफ द नोज इसे लगाना है और फिर धीरे धीरे इसको ब्लेंड करते जाना है। क्योंकि ये एक बहुत ही सॉफ्ट सा सटल सा ग्लो देता है, तो मुझे ये लुक काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि कॉन्टूर का हार्शनेस इसमें एकदम ही नहीं है और साथ ही साथ बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम सा सनकिस्ड लुक। दोस्तों, आप यहाँ पे कॉन्टूर भी यूज़ कर सकते हैं। अब बड़ी है ब्लश की, और इसके लिए मैं आज सुगर का ब्लश जो है वो लगा रही हूँ। इसमें जो पाइनएप्पल पिंक शेड है वही लगा रही हूँ। ब्लश इस्तेमाल करना मुझे काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि ब्लश जब अप्लाई करती हूँ ना तो हमारे फेस जो है वो स्माइलिंग सा रहता है, तो स्माइली फेस हर वक्त ही मुझको पसंद आता है। मैंने ब्लश अप्लाई करने के बाद वेट एंड वाइल्ड का प्रेशियस पेटल जो हाइलाइटर आता है वही अप्लाई किया है। पर बिफोर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ हाइलाइटर मैंने एक सेटिंग स्प्रे भी लगा लिया है, ताकि मेरी हाइलाइटर जो है वो बहुत ज़्यादा उभर के नज़र आए।
हाइलाइटर को आँखों की इनर पोर्शन में, आईब्रो पोर्शन में, ब्रिज ऑफ द नोज, चीक बोन्स पे, चीक्स पे, क्यूपिड्स बो पे, जहाँ कहीं भी हाइलाइटर लगाते हैं यूजुअली वहीं पे मैंने लगा लिया है। और छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ही मैंने आज हाइलाइटर लगाया है। फिर शुगर का जो मेरी पॉपिंस बहुत ही प्यारा सा एक शेड है, एक डीप पिंक कलर का शेड है, वो मैंने लगा लिया है। अब देख सकते हैं ये कलर बहुत ही प्रिटी है। और लास्ट में मैंने मस्कारा लगा के अपनी आई मेकअप जो है कंप्लीट किया है। दोस्तों, अगर आपको ये ट्यूटोरियल ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बता भी दीजिए आपको ये लुक कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप लोग अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई लव यू दोस्तों। बहुत जल्दी आप लोगों के पास वापस आती हूँ एक नई मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, खुश रहिएगा। बाय। तुम्हारी तस्वीर के सहारे